स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। उस रिपोर्ट में बताया था कि एक बुज़ुर्ग महिला बड़ी बुरी हालत में है और उसके ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो ये लोग हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू। ये लोग उसके ज़िम्मेदार थे। कैसे ज़िम्मेदार थे? जब से जम्मू अखनूर पूंछ हाईवे का काम लगा हुआ है, फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, तब से लेकर 1.5-2 साल हो गए इस सुलभ शौचालय को बिजली पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ये कहा गया कि यहाँ पुल बन रहा है, सब कुछ टूट गया है, बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक महिला काम करती थी पिछले लंबे समय से। जब बिजली पानी इसका 1.5-2 साल से बंद हो गया, जाहिर सी बात इसका काम बंद हो गया। बड़े बुरे हालात में वो रह रही थी और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी सैलरी भी बंद कर दी। 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल रही थी। सैलरी मात्र 6,000 रुपया थी, नहीं दे रहे थे, खाने को मोहताज थी। और आप समझ लीजिए कुछ लोग ऑटो वाले जो लोग यहाँ से गुजरते थे, इसको सब्जी वगैरह राशन वगैरह दे जाते थे, उसी से गुजर होता था। लेकिन जेएमसी और सुलभ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से इनको नकार दिया था। हमने रिपोर्ट की, असर हुआ उसका असर ये हुआ, उस रिपोर्ट के मुझे लगता है कि 10-12 घंटे के बाद मुझे कॉल आया। सुलभ वालों का कॉल था, सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका कॉल आया। उन्होंने कहा जनाब हमने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में आपने जो बताया हम वहां गए, हमने देखा आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। पुल बनने के कारण, फ्लाईओवर बनने के कारण वहां बिजली पानी के कनेक्शन नहीं है। मैंने पूछा वो सब तो ठीक है, लेकिन उस महिला को आपने सैलरी नहीं दी 1.5-2 साल से। उन्होंने मुझे एक बार फिर झूठ बोला। मैं क्यों कह रहा हूं कि सुलभ वालों ने मुझसे एक बार फिर झूठ बोला? मैं इस महिला के पास आया, मैंने कहा आपने मुझसे झूठ बोला, दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। इसने कहा नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। इसके साथ जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा नहीं, इसने झूठ नहीं बोला। मुझे सुलभ वालों ने कहा इस महिला को हम सैलरी दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इस महिला को हम सैलरी दे रहे हैं और ये महिला हमारे दूसरे सुलभ, पलौड़ा में कोई सुलभ है वहां भी काम करती है, उसकी सैलरी ये ले रही है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये झूठ है, ये झूठ है जनाब। खैर उसके बाद चेयरमैन साहब यहाँ आए, उनके सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए, इस महिला से मिले, इनको थोड़ी राहत ज़रूर मिली। उन्होंने 3,000 रुपये इनको दिए हैं और ये एश्योर किया है कि हर महीने आपको 3,000 मिलते रहेंगे। इनकी सैलरी 6,000 है, लेकिन इनको 3,000 मिलेंगे क्योंकि आपका पर डे 100 रुपया कट जाएगा जो यहाँ से इनकम जनरेट नहीं हो रही है। क्योंकि उसमें इस महिला की गलती है, क्योंकि इसने बिजली पानी यहाँ है नहीं है, गलती इसकी है। और उस सुलभ वाले ने मुझसे ये भी कहा कि जनाब हम यहाँ पे टैंकर भेज रहे हैं, टैंकर से पानी यहाँ पे डाल रहे हैं। झूठ है जनाब। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सुलभ के लोग एक लिमिट तय करें कि झूठ कहाँ तक बोलना है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। आपने तो हद कर दी। ये महिला कहती है, ये लोग यहाँ के रहने वाले कहते हैं हमने कभी यहाँ टैंकर नहीं देखा, यहाँ कभी टैंकर पानी डालने नहीं आया। मैं खुद ही 5-5 लीटर की कैनी लेकर दूर से पानी लेके आती हूँ, जो 2-4 लोग आते हैं मुझे 10-10 रुपये दे जाते हैं, उसी से मेरा गुजर होता है। आपने ये भी झूठ बोला। ये महिला जहाँ है उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? रीता देवी जी। कोई फर्क पड़ा? हाँ जी पड़ा जी। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। आपके बच्चे राजी रहन, मेरी रोजी रोटी लगाई है सारा आपने, मैं शुक्र अदा करती हूँ आपका। जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, जो भी मुसीबत है उनके, जो भी कष्ट है सारा दूर हो जाए, आपके जैसे भाई मिल जाए और सर मिल जाए तो राजी रहो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। हुआ क्या? कौन लोग आए थे? वो मेरे ऑफिस के आए थे, सुलभ डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब जी आए थे, सेक्रेटरी जी आए थे, और भी लोग आए थे उनके साथ 2-4। तो उन्होंने मेरे साथ बात की और सर जी मेरे को बोलने लगे तूने बहुत कुछ बोला। मैंने बोला सर मैंने कुछ नहीं बोला, जो सच्चाई है वो ही मैंने बोल दी है। भूख से तड़फ रही थी, पेट में आग लगी थी मेरे, और मैंने सच्चाई रख दी सामने।
तो मैंने फिर बोलने लगे तू ऑफिस में आ जाती, हमारे पास तेरा मसला हल हो जाता। मैंने बोला सर मैं आज तक ऑफिस में नहीं गई हूँ, जो भी इंचार्ज है हमारा मौके का अफसर है उससे बात करती हूँ। तो मीडिया वाले मेरे साथ बात करके गए कोई 5 बजे शाम को, तो मेरे को टाइम देंगे। वो बोलने लगे हम 7 साढ़े 7 बजे इधर मैडम आएंगे और स्पीच करेंगे। और मैंने 5 बज के तो 13 मिनट पर मैंने अपने इंचार्ज को फ़ोन किया और मेरा फर्ज बनता था। ठीक है, अब आप ये बताएं कि क्या चेयरमैन साहब ने क्या आपको दिया, कुछ दिया उन्होंने? हाँ जी, 3000 रुपया उन्होंने पेमेंट की है मेरे को। 6000 रुपया मेरी सैलरी है। उन्होंने बोला तेरा आधा कैश काट लेंगे इधर का, तो आधा तेरे को देंगे। जो 100 रुपया रोज का काटेंगे? रोज क्यों काटेंगे? वो बोलते हैं इधर कैश काटना है। क्यों? मैंने बोला सर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पैसे नहीं कमाए जा रहे हैं, लोग नहीं आते, इसलिए काटना है आपका। उसमें गलती आपकी क्या है? मेरी तो कोई जनाब गलती तो फिर नहीं आपने है। बोला नहीं मेरे 100 रुपया रोज क्यों काटोगे, मेरी सैलरी में से क्यों काटोगे? सर मैं क्या बोल सकती हूँ, बताओ गरीब औरत मजबूर। अच्छा आप मुझे ये बताओ, सुलभ वालों का मुझे भी कॉल आया था, वो कहते हैं यहाँ टैंकर आता है पानी डालने के लिए? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये शमशान घाट है सामने। 1.5 साल से कोई टैंकर नहीं कोई नहीं, 1.5-2 साल से कोई नहीं आया सर। वो ये भी बोलते हैं कि ये महिला किसी और पलोड़ा में वहाँ काम करती है, वहाँ की सैलरी मिलती है इसको। आप सर इंक्वायरी कर लो। सच है झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है भी, मैं और भी कहीं काम करती हूँ, मैं कहीं नहीं काम करती। आप पलोड़ा में भी पता कर लो तो मैं कहीं नहीं काम करती। अच्छा उन्होंने और क्या बोला, बिजली पानी कब तक आ जाएगा? पानी उन्होंने बोला 3 दिन का, 3 दिन में बोलते हम सारा कर देंगे। तो ये कब से बंद पड़ा है? 1.5-2 साल हो गए? हाँ जी इतना हो गया सर। अब 3 दिन में हो जाएगा? 3 दिन में, अब उनको पता है सर, उन्होंने बोल दिया है। ये पैसे दिए आपको 3,000? ये 3000 हर महीने मिलता रहेगा बोल रहे हैं? बोलते 3000 रुपया हर महीने तेरे को कंटिन्यूज मिलेगा। हम 3000 रुपया अपना कैश काटेंगे इधर का। ये काटेंगे? हाँ जी काटेंगे। तो 3000 रुपया मैंने इनको विनती की थी, मैंने बोला आप ऐसे करो मेरी पूरी पेमेंट मत काटो, मैं गरीब आदमी हूँ, लोगों से मांग मांग के मैं खाना खा रही हूँ इधर। मेरे को मुझे पता एक चीज समझ नहीं आ रही, आपकी तनख्वाह 6000 है, 3000 आपको देंगे, 100 रुपया रोज का, 3000 महीने का इसलिए काटेंगे कि ये सुलभ कॉम्प्लेक्स चल नहीं रहा क्योंकि इसमें बिजली पानी नहीं है। तो इसमें आपकी गलती क्या है? मेरी तो गलती कोई नहीं है जनाब। तो फिर आपने पूछा नहीं मेरे पैसे क्यों काटे? सर मैं क्या बोलूं, बताओ क्या बोलूं, अंधा और क्या बोलेगा, उसको 2 आंखें चाहिए ना, क्या बोलेगा सर। 3000 मिल जाए तो मेरे को शुक्रिया, चलो मेरा पेट थोड़ा। अब वो बोल रहे हैं कि 3 दिन में सब हो जाएगा बिजली? हाँ बोलते 3 दिन में बिजली भी फिट हो जाएगी। और पानी में कुछ बोला सेक्रेटरी को? हाँ जी बोला, उन्होंने सेक्रेटरी को नहीं बोला, उन्होंने इंचार्ज को बोला भी तू 200 रुपया क्या कर रहा था उधर ऑफिस में। वो बोलता कैश काटना इसका, कैश बोला नहीं सैलरी क्यों नहीं दी इनको? तो उन्होंने हाँ जी बोला, उन्होंने डांटा उनको, तो इंचार्ज साहब को बोलता सैलरी कब से नहीं मिल रही इसको। तो उन्होंने बोला भी ये जब का लॉकडाउन शुरू है, ये सच बोल रही है। तो लॉकडाउन से शुरू हुआ, सैलरी बंद कर दी, भूख लगना बंद होगी आपको लॉकडाउन में? नहीं सर, लॉकडाउन में भूख लगती थी? हाँ वो तो लगती थी, वो तो लगती है सर जी। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, उनसे कह रहा हूं। ठीक है। अब आप खुश हो थोड़ा? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं ऐसा मत करो, आप मेरी माँ की जगह हो। और क्या, कोई बात नहीं, आपके जैसे शेर मिलने चाहिए, सबका इंसाफ होना चाहिए बस यही कहानी थी। और सुलभ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मुझसे भी बात की, अश्योर किया है कि 2-3 दिन के अंदर पानी और बिजली यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जनाब आपने ये झूठ क्यों बोला? आपने ये झूठ बोला कि यहाँ टैंकर आता था, झूठ बोला आपने। आपने ये बोला कि ये महिला कहीं और काम करती है, झूठ बोला आपने। और मेरा सवाल आपसे ये है, इस महिला की तनख्वाह इस सुलभ के अंदर 6000 रुपया है, 3000 आप इसको हर महीने दोगे, 3000 रुपया काटोगे। जनाब कोई तो लॉजिक लगा दो। बिजली पानी नहीं है, बिजली पानी इसने जनरेट करना है यहाँ पे, यहाँ इसने पहुँचाना है, आप सुविधा आपने देनी है, वो 3000 किस लिए काटोगे? फिर भी आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 3000 पर मंथ देने का वादा तो किया, आपका शुक्रिया कि 3 दिन के अंदर बिजली पानी यहाँ आ जाएगा, इसके लिए भी शुक्रिया। ये रात को कैसे रहती होगी, बिना पंखे बिना लाइट के कैसे रहती होगी, कैसे खाती होगी? जब एक ऑफिसर, एक सियासतदान, एक नेता इस लेवल का सोचना शुरू कर दे ना कि ये बंदा जिएगा कैसे। ये कोई फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है, स्क्रॉल कर दिया खेल खत्म। ये जिंदगियां हैं जनाब, इनको फीड करना पड़ता है।
ये तड़पती हैं, दर्द होता है इनको। जिस दिन ये एहसास उस ऊपर बैठे कुर्सी वाले को आ गया ना, उस दिन हिंदुस्तान का भला हो जाएगा, उस दिन भारत का भला हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया, और ये बड़े लंबे समय से 1.5-2 साल से अगर ये महिला जिंदा है तो इन लोगों की बदौलत जिंदा है। ये इनको राशन और सब्जियां देते रहते थे। आपका नाम क्या साहब? संजय शर्मा। आपने कॉल किया था मुझे? मैंने किया था। कुछ फर्क पड़ा? हाँ, कुछ असर हुआ नहीं। मैं इनके पास आया था कल, कहते कि वहाँ से कोई चेयरमैन, कोई सेक्रेटरी को जो इनका इंचार्ज होगा वो इनके पास आया था, वो 3000 रुपये को दे गया। लेकिन उससे पहले जो मैं आपके सामने बोला था कि मैं 1000 का राशन डालूंगा, मैं इनको उनसे दे के गया था। तो चलो 3 दिन के लिए बोल रहे हैं कि बिजली पानी लेकिन 3 दिन के बाद आप मुझे कॉल करना वापस। मैं बिल्कुल आपको पानी लगा तो आज हो चुके हैं, 3 दिन तो आज इनके हो चुके हैं, जो उनको टाइम दिया है वो 3 दिन हो चुके हैं। फिर भी शायद कल देखें, कल ना 1-2 दिन के बाद नहीं होगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। आपका बहुत थैंक यू। हो जाएगा, उन लोगों ने जो एश्योर किया वो हो जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, सुलभ ऑर्गेनाइजेशन का, आप लोगों का भी। लेकिन जो आप वादा आपने किया है वो पूरा कर देना, बिजली पानी दे देना इनको। और दूसरा, इनकी सैलरी 6000 रुपये है जनाब। 6000 रुपये का मतलब होता है 200 रुपये रोज के। उसमें इंसाफ रखना, उसमें इंसाफ रखना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो सब नोट कर रहा है। उसमें इंसाफ करना। अगर बिजली पानी इसको नहीं है, आपने काट दी है या किसी कारणवश कट गई है, उसमें इसका क्या कसूर? इसकी सैलरी क्यों कटेगी? बस इतना ही कहना है मुझे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।